जय हिंद दोस्तों, मैं गीत साहू आप सभी का प्रिंट मीडिया में स्वागत करती हूँ और आप सभी को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आज हम फिर से प्रयागराज के बालसन चौराहे पे पहुंच चुके हैं। यहाँ यूपीएसआई के कुछ छात्र दिख रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में। इनकी क्या मांग है, क्या कारण है जो ये धरने पे बैठे हुए हैं, इन्हीं से जानते हैं कि इसमें क्या कार्रवाई हुई है, आगे का इनका क्या प्लान है। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि आप लोग ये धरना प्रदर्शन कब तक करने वाले हैं और अब तक सरकार तक कौन सी बातें पहुंच चुकी हैं या फिर इस पे क्या कार्रवाई हुई है, सारी जानकारियां दीजिए। जैसे कि अभी बात भी चल रही है कि हाँ, एडवोकेट अशोक खरे से कुछ बातचीत होगी, वो साक्ष्य मांग रहे, तो क्या अब तक साक्ष्य ऐसे मिले? जी मैम, हम लोग की बात जो है अभी पूरे सब जानते हैं, पूरे देश में फैल चुकी है। इसीलिए जो है आप देखेंगे चारों तरफ पुलिस फैलाई गई है, क्योंकि अगर उनके दिमाग में अगर या उनके बात तक नहीं पहुंची होती तो शायद इतनी पुलिस जो देख रही हैं आप, ये नहीं होती। और हम रही बात, हम लोग न्यायालय को मानते हैं, इसलिए हम लोग न्यायालय में भी गए हैं। और लेकिन एक ही बात से हम लोग को इसको देना पड़ेगा कि हाँ, लड़के इकट्ठे हुए हैं। रीट में तो ज़्यादा लोग दायर नहीं होंगे, बहुत होंगे 300, 400, 1000 लोग होंगे। लेकिन इसके लिए हम लोगों ने जो है एक धरना प्रदर्शन दिया है और ये धरना प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक कि हम लोग की मांगें नहीं पूरी होती हैं। हम लोग की मांगें हैं कि सीबीआई जांच हो, सीबीआई जांच पहले हो, अगर उसमें धांधली पाया जाता है तो री एग्ज़ाम हो। हम लोग अगर वो सीबीआई जांच जो है री एग्ज़ाम नहीं करना चाहते हैं तो इसी बालसन चौराहे पे ला के 140 जितने भी प्लस लड़के हैं उन्हीं का एक एग्ज़ाम दे दें, वही पेपर बनाए जो वो लोग बनाए हैं, चाहे उनका जैसा इच्छा हो वैसे बनाए। अगर 150 जो पाएँ, अगर 120 पा जाएंगे तो हम लोग यहाँ से धरना प्रदर्शन देते हैं, हट जाएंगे। जैसा कि इनका कहना है कि सीबीआई जांच की जो यूपीएसआई के छात्र हैं जिनका 140 प्लस नंबर आया हुआ है, तो ये कह रहे हैं कि अगर जो 140 प्लस नंबर लाए हैं, अगर उनका फिर से री एग्जाम करवाया जाए, अगर वो फिर से 140 प्लस नंबर लाते हैं तो हम मानेंगे कि हाँ, वो पढ़ाई की है और मेहनत की, अपनी मेहनत से इतने नंबर लाए हैं। और इनकी एक और मांग है, जैसा कि ये कह रहे हैं सीबीआई जांच होनी चाहिए कि इस पर क्या ये लोग सच में ही अपनी मेहनत से इतने नंबर लाए हैं या फिर और कौन सी, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अब तक और कौन सी कार्रवाई हुई है और अब तक इस पर कितने लोग आके क्या मतलब बातें हुई हैं, जैसे कोई नेता वगैरह आए हुए हैं। मैम, नेता लोग तो नहीं आए हैं, क्योंकि नेता लोग तो वही तो मेन है ना। यूपीएसआई में अब तक कौन कौन साथ हैं, मतलब कि आप लोग के साथ खड़े हैं? साथ हम लोग मेन युवा हैं, युवा मंच से हैं, एग्जामपुर टीम है और ये एग्जाम ने मतलब एग्जाम क्रैकर करके है, वो है, पाठशाला है। और सबसे ज़्यादा हम लोग का युवा जो टीम है वो है सबसे ज़्यादा हम लोग की संगठित। और हम लोग को किसी की नहीं ज़रूरत है, अगर हमारी युवा टीम अगर एक हो जाए तो किसी भी सरकार को हम सब पलट सकते हैं और किसी भी सरकार को हम सब बना सकते हैं। तो हम लोग को बस युवा की ज़रूरत है। जितने भी युवा साथी हैं, हम आपके इस चैनल के माध्यम से निवेदन करेंगे को इस मुहिम में साथ दें। और ये भी नहीं है कि साक्ष्य नहीं है, साक्ष्य पर्याप्त है हम लोग के पास। हम लोग के पास 60 स्क्रीन की जो है चैटिंग जो है रखा गया है, उसके बाद फोटो है और जो वायरल वीडियो है। और फिर जिस लड़के का 135 में 100 मतलब जो 35 में पाया था रिपेट में, उसका 158 है, वो भी हम लोग के पास है। तो हम लोग के पास साक्ष्य पर्याप्त है। मैम, ये कौन सा दिन है धरना प्रदर्शन का? इसके पहले आप लोगों ने कितना टाइम हो रहा है धरना प्रदर्शन करते हुए? क्या मैम, एक बार फिर से? ये कौन सा मतलब कितना टाइम हुआ धरना प्रदर्शन करते हुए? ये फर्स्ट डे है या फिर? नहीं मैम, इसके पहले हम लोगों ने चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में भी धरना प्रदर्शन दिया था। तो हम लोगों ने एक छोटा सा कैंडल मार्च भी निकाला था रात को सलवरी में। उसके बाद हम लोगों ने मतलब कई तरीके से हम लोग लगातार कर रहे हैं और इस मुहिम को तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमारी सरकार बातें नहीं सुनती है। क्या लग रहा है कि मतलब इस पे अगर इस तरीके से जैसे आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे कुछ होगा? जी मैम, एक उम्मीद के साथ ही तो हम लोग खड़े हैं। अगर नहीं होगा तो बीजेपी सरकार अभियान हम लोग शुरू कर देंगे कि सरकार हटाओ, और जो स्टूडेंट की बात करे उसी के लिए हम लोग फिर उसको वोट देंगे, जो स्टूडेंट की बात करे। अभी तक कोई ऐसी सरकार नहीं है जो ये बात करे कि हम स्टूडेंट के पक्ष में हैं या जितनी भी वैकेंसियाँ हुई हैं उसकी धांधली की जाँच कराएंगे। अभी तक हम लोगों को ऐसा कोई आश्वासन कोई सरकार नहीं दिया है युवाओं को कि हम लोग नौकरी देंगे या जो वैकेंसियाँ हुई हैं जिसमें धांधली के बात उठी हैं उसकी जांच कराएंगे। इसमें कुछ लोग कह रहे
हैं री एग्जाम करवाइए, कुछ लोग कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। तो जांच ज़्यादा बेटर रहेगा या फिर री एग्जाम करवाइए? मैम पहले जांच, अगर जांच में अगर 2-4 लोग का है या 10-500 तक का भी है तो हम लोग को कोई डर नहीं है। लेकिन हाँ, अगर उससे ज़्यादा है तब री एग्जाम हो। पहले जांच पहले सीबीआई जांच हो जाए, उसके बाद जो है री एग्जाम हो, अगर धांधली ज़्यादा पाया जाता है तो। आप क्या कहना चाहेंगे? हम कहना क्या चाहेंगे, जो कुछ है सबके सामने ही है, ठीक है। इतने पुख्ता सबूत मिलने के बाद भी अगर किसी को लगता है कि एग्जाम में धांधली नहीं हुई है, इससे बुरे दिन युवाओं को देखने के लिए और कोई नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर सरकार को लगता है कि युवा को गुमराह करके ही वो अपने सत्ता बनाए रहेगी, अभी कुछ दिन पहले योगी जी ने भाषण ही दिया था, उन्होंने कहा था कि हम प्रदर्शनकारियों की संपत्ति जब्त कर लेंगे। माननीय योगी जी को मैं बताना चाहूँगा कि ये युवा है, अगर आप संपत्ति जब्त करते हैं तो आपको इतना वार्निंग देती है ये युवा कि आपकी जमानत भी जब्त करने का जज्बा रखता है। आदरणीय योगी जी, आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप जो उचित तरीका है उचित तरीके से कार्रवाई करें। बाकी ये दुनिया जानती है कि जिसकी सरकार है उसी की न्यायपालिका है, होना वही है जो सरकार कहेगी। कारण ये है कि सरकार, न्यायपालिका भी सरकार के गुलाम बन के रह चुकी है। इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे आपके सामने आए थे। अभी जब कॉलेजियम व्यवस्था की बात आई थी, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। सरकार ने भरपूर प्रेशर बनाया था, लेकिन जब सारे न्यायाधीश एक हो ही गए, अंततः सरकार को बैकफुट पे आना ही पड़ गया। इसलिए हम अब भाजपा सरकार से, माननीय योगी आदित्यनाथ जी से गुजारिश करते हैं कि आप जांच कीजिए और पारदर्शिता उसमें होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो आके जांच कर ले, उसके बाद में आप जो कह दे वही केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो अपनी फाइनल रिपोर्ट लगा दे। इसका मतलब ये नहीं है। जांच होनी चाहिए तो पारदर्शिता से जांच होनी चाहिए और री एग्ज़ाम होना ही चाहिए। कारण ये है, मैं दावे के साथ कहता हूँ, हम लोगों के पास इतने पुख्ता सबूत आ गए हैं कि जो लड़का पीईटी में 18 नंबर लिया है वो 152 नंबर यूपीएसआई जैसे एग्जाम में कैसे कर सकता है। मैं दावा करता हूँ, वही लड़का बैठा जी मेरे सामने, वही 2 घंटे का पेपर को तो मैं उसको 3 घंटे देता हूँ। अगर वही 120 क्वेश्चन टका देगा, मैं जो कहेगा मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। जो लड़का पीईटी में 17 नंबर लेके यूपीएसआई में 152 नंबर ला रहा है, ये असंभव चीज़ है। हम भी यहाँ पे इलाहाबाद में 3 साल 4 साल से बैठे हैं, जितने भी युवा हैं आपको दिख रहे हैं, कोई यहाँ बैठ के कमरे में खा के सो नहीं रहा है। सब कितना कम भी पढ़ाई करते होंगे, 4 से 10 घंटे पर पढ़ाई करते होंगे। जितने भाषणबाजी करना आसान होता है उतना हकीकत नहीं होता है। पेपर में बैठा दीजिए तो पसीने छूटने लगते हैं सबके, ठीक है। लगता है कि बस पेपर ऐसे बन गया, बताते हैं तुक्का लगा दिए हैं, हम भी पेपर बना देंगे, आके तुक्का लगा दो तब जान जाए तुक्का लगता है तुम्हारा। ये बात जैसे कि इन्होंने बहुत ही सही बात की कि अगर सरकार इसमें सही है तो उन्हें एक बार इसकी सीबीआई जांच करने में क्या जाता है। वो अपने आप को प्रूव करे ना सरकार कि हाँ, अगर ये बच्चे गलत होंगे तो एक बार री एग्जाम कराया जाए या फिर इसकी जांच करवाई जाए, इनकी तसल्ली के लिए ही। लेकिन इस पर एक बार सीबीआई जांच मैं भी निवेदन करती हूँ कि होनी चाहिए।